क्लास 12 के यूपी बोर्ड बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे कि कक्षा 12 यूपी बोर्ड में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं और उनकी फाइल्स कैसे बनेगी। तो कक्षा 12 बायोलॉजी में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से बाह्य परीक्षक और आंतरिक परीक्षक के 15-15 नंबर होते हैं। अब देखिए, प्रैक्टिकल का समय 3 घंटा होता है और बाह्य परीक्षक जो बाहर से आता है वो स्लाइड निर्माण, उसका 5 अंक मिलता है। स्पॉटिंग का 6 अंक होता है। सत्रीय कार्य संकलन एवं मौखिकी यानी जो वाइवा पूछता है उसका 2+2 यानी 2-2 नंबर का ये होता है। कुल मिलाकर के 4 अंक हो जाएंगे और योग 15 अंक का होगा। तो इस प्रकार से जो बाह्य परीक्षक आता है, जो एग्जामिनर आता है, वो 15 अंक उसके होते हैं, यानी वो देता है। और फिर आंतरिक परीक्षक में जो आपके स्कूल के टीचर आपको बायोलॉजी पढ़ाते होंगे वह, तो उनमें से करना क्या होगा, एक दीर्घ प्रयोग, एक लघु प्रयोग, प्रोजेक्ट कार्य और मौखिकी। दीर्घ प्रयोग के अंतर्गत प्रयोग संख्या 1, 4, 5, 6 दिया गया है, इसमें से कोई एक दीर्घ प्रयोग करना होगा, 5 अंक का होगा। ऐसे ही लघु प्रयोग में प्रयोग संख्या 2, 3, 4 दिया गया है, इसमें से कोई एक प्रयोग करना होगा, ये 4 अंक का होगा। और इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य और मौखिकी। प्रोजेक्ट कार्य में 4 नंबर का होगा और मौखिकी 2 नंबर का, यानी वाइवा 2 नंबर का होता है। कुल मिलाकर के 6 अंक हो जाएंगे और टोटल जो आंतरिक परीक्षक के होंगे 15 अंक हो जाएंगे। तो बाह्य परीक्षक के 15 अंक और आंतरिक परीक्षक के 15 अंक, कुल मिलाकर के 30 अंक का प्रैक्टिकल हो जाएगा। बता दें कि छात्रों का मूल्यांकन जो होता है वो आंतरिक और बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। अभ्यास पुस्तिका और प्रोजेक्ट कार्य परीक्षार्थियों द्वारा परिषदीय प्रयोगात्मक परीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। अब देखिए, इसमें जो आंतरिक परीक्षक के द्वारा यानी जो आपको बायोलॉजी टीचर पढ़ाते हैं वो एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखवाएंगे प्रयोग संख्या 1, 4, 5, 6 से। 1, 4, 5, 6 हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये 1, 4, 5 से जो प्रयोगों की सूची दी गई है, 1, 4, 5, 6 वहाँ लिखा गया था ब्रैकेट में 1, 4, 5, 6, इनमें से कोई एक प्रैक्टिकल लिखना होगा। पहले में स्लाइड पर पराग अंकुरण का अध्ययन करना है, फिर 1, 4 था तो चौथे में समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए प्याज के मूलाग्र की अस्थायी स्लाइड बनाना है, और फिर 5 था तो स्लाइड पर लार एमाइलेज की सक्रियता पर विभिन्न तापमानों और 3 अलग अलग पीएच के प्रभावों का अध्ययन करना है, और फिर 6 था उपलब्ध पादप सामग्री जैसे पालक, हरी मटर, पपीता आदि से डीएनए को पृथक करना। तो 1, 4, 5, 6 इनमें से कोई एक प्रैक्टिकल लिखना होगा। जो कैसे लिखा जाएगा ये हम आप लोगों को अगले वीडियो में डिटेल से लिखकर बताएंगे। फिर आते हैं दूसरे पर। तो दूसरा था इसमें कि एक लघु प्रयोग, तो लघु प्रयोग दिया गया था 2, 3, 4 से। 2, 3, 4 से लघु प्रयोग था। 2, 3, 4 में दूसरे में है कम से कम 2 स्थानों से मृदा एकत्र कर उसमें मृदा की बनावट, नमी, निहित वस्तुएं, जल धारण क्षमता एवं उसमें पाए जाने वाले पौधों से सह संबंध का अध्ययन करना। तीसरा है अपने आसपास के 2 अलग अलग जलाशयों से पानी एकत्र कर पानी के पीएच की शुद्धता और जीवित जीवों का अध्ययन करना। और फिर चौथा है समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए प्याज के मूलाग्र की अस्थायी स्लाइड बनाना। तो इसमें था 2, 3, 4 इनमें से एक प्रैक्टिकल करना था, तो इनमें से कोई एक प्रैक्टिकल हम लिखवाएंगे। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है। और इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य प्लस मौखिकी। तो प्रोजेक्ट कार्य के लिए हम प्रोजेक्ट कार्य कैसे लिखा जाएगा आपको ये समझाएंगे और लिखकर बताएंगे कि प्रोजेक्ट कार्य कौन कौन से हैं और उनको हम लोग कैसे लिखेंगे। और इसके बाद इसमें देखिए स्पॉटिंग के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन सी स्पॉटिंग आपको करवाई जाएंगी उनके बारे में आपको एक वीडियो बना करके बता दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा कि स्पॉटिंग कौन कौन सी होंगे, उसको कैसे किया जाएगा, कैसे उसके लक्षण लिखे जाएंगे। सारा डिटेल स्पॉटिंग के बारे में अगले वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा।